हेलो दोस्तों, आज हो रहा है व्यास मेला गुंजी में और उसके लिए हमारे गांव वाले सब के सब जा रहे हैं गुंजी। और अभी मैं भी जा रहा हूं। ढोल नगाड़ों की आपने आवाज़ सुनेगी, दमों की तो बज रही है। तो आगे इकट्ठे हो रहे गांव वाले रोड में। तो गांव से लगभग काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं। तो यहाँ से साथ में जाएंगे। और सामने कितना बढ़िया नज़ारा है नाभी का। यहाँ पर पूरे खेती खेत है और गांव पीछे है तो गांव दिख नहीं सकता भी, बाकी सामने देख सकते हो। और देखो साथ में है हमारे दौलिया और आज पहनेंगे रंगा बेंटलो। देखो ये हमारी वेशभूषा है रंग समाज की, सब सफेद। हाँ, हमारे वहाँ जो सफ़ेद चीज़ है इसको बहुत महत्व दिया जाता है। सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद जो है रंगा और सफ़ेद हर चीज़, मैक्सिमम चीज़ जो होती है सफ़ेद होती है। ये देखो ये है झंडा ह्या थकपंग की जय हो, इसमें लिखा है ओम ह्या थकपंग की जय हो। और बाकी और यहाँ पर हमारे देखो ढोल दमो बजाने वाले गांव वाले। और अभी गांव की गाड़ियाँ भी आ रही है, गाड़ी पे बैठ के जाएंगे क्योंकि गुंजी पास नहीं है। कम से कम यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है गुंजी। मनीला, हाँ मनीला यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो मनीला तक जाएंगे गाड़ी पे बैठ के। कम से कम हमारे गांव की यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ हैं अभी। और बाकी कुछ लोग अपने बाइक में जाएंगे। हम लोग गाड़ी पे बैठ चुके हैं, आप देख सकते हो हमारी कैंपर। और इसमें हमारे भाई ब्रदर लोग सब छत पे बैठे हैं। बाकी 1-2 जने पैदल जा रहे हैं अभी क्योंकि गाड़ी आ जाएगी। अभी इसमें जगह नहीं तो पीछे की गाड़ी में वो लोग बैठ के आ जाएंगे जो आगे पैदल जा रहे हैं। बाकी अंदर सब खचाखच भरे हुए हैं और हम लोग छत में बैठे हुए हैं। तो मनीला तक ऐसे ही जाएंगे। यहाँ पर ठोक कर रहे हैं चरम सिंह डाली में। और ये आर्मी की गाड़ी भी आ रही है तो उनको पास देते हैं थोड़ा। और अंदर ढोल बज रहे, ढोल। और कितनी बढ़िया सीनरी दिख रही है सामने, देख सकते हैं आप। कितनी बढ़िया हवा चल रही है, कितना बढ़िया लग रहा है। और अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनीला में। और यहाँ पर देख सकते हो हमारी पूरी पलटन गांव वाले यहाँ पर सबके सब आराम कर रहे हैं। और यहीं से ही हमारी झांकी जाएगी अभी। तो यहाँ पर सब इकट्ठे होंगे। मैक्सिमम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, जितने भी गांव के आदमी लोग हैं। कुछ आदमी बचे हैं, बाकी औरतें सब अभी आएंगी। ये गाड़ी फिर से जा रही है, ये गाड़ी फिर से जाएंगे अभी हमारे गांव की। और फिर औरतें इसमें बैठ के आएंगी, फिर सब यहीं इकट्ठे होंगे। फिर यहाँ से बढ़िया तरीके से झांकी जाएगी। तो मैं अभी आप लोग को थोड़ा सा दमे बजा के दिखाता हूँ, जिसे दमो भी बोलते हैं। तो मैंने सीखा है अभी थोड़ा बहुत, मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है। तो मैंने भी 2-3 दिन में थोड़ा बहुत सीखा है। तो देखते कैसा बजता है। मजा आता है दमे, देखो। गांव वाले भी आ चुके हैं, ये देखिए। और गांव के औरतें जो है यहाँ पर अच्छे खासे तादाद में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर जल्द ही तैयार होकर यहाँ से हम जाएंगे। और बाकी गांव वाले भी अभी आएंगे, वो लोग आए नहीं हैं। देख सकते हो काफ़ी देर से हमारे गांव वाले इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं थके हारे। काकी लोग भी बैठे हुए हैं। और इधर भी देख सकते हो हमारे बहनें, चाची लोग, भाई लोग
सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, थके हुए हैं। ये देखो चाचा लोग सब बैठे हैं यहाँ पर। क्यों शीरना कर रहे हैं लोग, और इंतजार कर रहे हैं। कर रहे हैं डांस का लोग। हाँ, और बाकी इस तरफ भी देख सकते हो, यहाँ पर है बुआ लोग है, मम्मी लोग है, लला लोग हैं और सबके सब यहाँ पर आराम कर रहे हैं, थके हुए हैं। ये है पोना और यहाँ पर देख सकते हो तिते लोग, शंका लोग, तिते लोग और भाई लोग सब बैठे हैं। और पीछे भी दिखाता हूँ मैं, पीछे भी अलग अलग जगह पे अड्डे पे देखे ये लोग हैं हमारे नमशा लोग हैं, शंची नमशा लोग हैं, सब बैठे हुए हैं अपने अपने अड्डे पे। और बाकी पीछे की तरफ देखो, यहाँ तो और जो बढ़िया जगह है, यहाँ पर देखो सब छोटे भाई लोग बैठे हुए हैं। ये देखो ये, और ये चाचा लोग और ये भाई लोग, छोटे भाई लोग हैं, ये भाई लोग सबके सब भाई लोग हैं। तो सब लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग उधर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, उधर भी जाएंगे। यहाँ भी देखो तैयारी कर रहे हैं हेलो। तो ये देख सकते हो हमारे गांव वाले अलग अलग जगह होके यहाँ पर अपने अपने अड्डे बना के तैयार हो रहे हैं। आदमी लोग इधर, औरतें लोग उधर, बुजुर्ग इधर, सब इधर उधर बैठे हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अभी और गांव वाले आ गए, यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखो तो लगातार आते जा रहे हैं गांव से। यहाँ पर 5 बार हमारी गाड़ी आ चुकी है और गांव वाले भी आ रहे हैं। और इस बार रुंकली वाले भी आए हैं यहाँ पर, रुंकली लोग। तो लगभग 2 गांव के यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और बाकी गांव के आएंगे भी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे गांव की औरतें देखो तैयार हो गई है, सबके सब। देखो चुंगवाला पहन लिया है, मोटी ने नहीं पहना है। देखो पीछे भी देखो सब कैसे लग रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस तरफ रुंकली लोग हैं, देखो ये है रुंकली लोग, यहाँ भी तैयार हो गए सबके सब। अब हमारे गांव की झांकी आगे को आ रही है। ब्यासी जो मंदिर है उसके पास जा रही है और देख सकते हो हमारे गांव की झांकी है, ये निकल चुकी है। और इसके पीछे है रोकंग गांव की झांकी। और अभी नपलचो और गुंजी गांव के दिख नहीं रहे हमें यहाँ पर, तो वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। और यहाँ पर पूरा हो गया हमारे गांव के लोगों का। अब लंका गांव आएगी और झांकी पहुँच चुकी है। देखो मंदिर के आंगन में अभी गांव की झांकी आ चुकी है, पूरा चक्कर लगा के। यहाँ से देख सकते हैं आप। और अब हमारे जो देव के झंडे को लगाया जाएगा ब्यासी मंदिर के प्रांगण में, उसके सामने, मंदिर के सामने जहाँ पेड़ है। पहुंच चुकी है अब ग्राम सभा रोंगों की झांकी। और ये है हमारे भाई लोग। और अभी नपलचो की झांकी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और
और आपको दिखाता हूँ मैं, ये रही नपलचो गांव की झांकी। ये है व्यास ऋषि जी का मंदिर और यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे पूरा मैदान। यहाँ पर आज मेला होगा और बहुत सारे गांव वाले यहाँ पर अपनी अपनी झांकी निकाल के झांकी लेके आ रहे हैं। और पीछे भी नपलचो गांव लेके आ रही है अपनी झांकी। बाकी नाबे रोंगकांग गांव अपनी झांकी निकाल के ला चुकी है और सब अपने अपने जगह में इधर उधर बैठे हैं, कोई इधर बैठे हैं और कुछ लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कुछ मंदिर में आ रहे हैं इस तरफ और कुछ यहाँ पर हमारे फौजी भाई लोग भी आ रखे हैं और कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर भी एक मंदिर है व्यास ऋषि जी का, तो वहाँ भी यहाँ से जाते हैं। तो कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं और फिर ऊपर से जाते हुए इस रास्ते से मुड़ के आते हैं। और आप देख सकते हैं अभी मैं व्यास ऋषि जी के मंदिर के बाहर हूँ और मैंने दर्शन कर लिया है। बाकी हमारे भाई लोग गांव वाले दर्शन कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने भी दर्शन कर लिया है पहले और लोग नीचे बैठ रहे हैं और काफ़ी बैठे हुए हैं नीचे। और दोस्तों अभी हम व्यास ऋषि के ग्राउंड से ऊपर व्यास ऋषि के मंदिर तक जा रहे हैं और यहाँ का जो बीच का मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन ये सबसे ऊपर का मंदिर है तो वहाँ हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं किस तरीके का रास्ता है। तो ये जो काफ़ी पैर में छुपने वाले रास्ते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है जाते जाते। तो जा रहे हैं अभी हम लोग, गांव वाले सब 2-3 दिन के ग्रुप में यहाँ पर जा रहे हैं। जिसको जैसी सुविधा हो रही है, जैसा समय मिल रहा है, अपने हिसाब से जा रहे हैं। और यहाँ साथ में दूसरे गांव वाले भी फैमिली के साथ जा रहे हैं ऊपर को। और चढ़ाई देख सकते हो आप यहाँ पर कैसी है। बहुत लंबा रास्ता नहीं है लेकिन छोटा सा ही रास्ता है, लेकिन चढ़ाई यहाँ पर ख़तरनाक है। अभी हम काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं और यहाँ से पीछे मंदिर दिखना शुरू हो गया है, ये देख सकते हो ऊपर। और यहाँ पर सबकी हालत ख़राब हो रही है। मैं तो चल ही रहा हूँ, धीरे धीरे रुक रुक के चल रहा हूँ। यहाँ छोटा भाई बैठ चुका है, उसको थकान लग गई है और जो पीछे नीचे फैमिली आ रही है उनकी भी हालत ख़राब हो रही है। वो भी शायद से फर्स्ट टाइम आ रही है तो बहुत आराम से आ रही है। और बाकी नीचे ग्राउंड में देख सकते हो आप, सब गाँव वाले इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे और सबकी झांकियाँ यहाँ आ चुकी है। अब यहाँ पर सारे मंच के सामने बैठेंगे, कोई ग्राउंड में बैठेगा, फिर प्रोग्राम शुरू होगा। और बाकी आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारे आर्मी वालों ने लंगर लगाया है, भंडारा लगाया है गांव वालों के लिए आज व्यास ऋषि मेला के उपलक्ष्य में। बाकी अब चलते हैं ऊपर की तरफ, अब पहुँचने वाले हैं। जय हो महाकाल, जय हो व्यास ऋषि की। पहुँच चुके हम लोग भाइयों, ये देखिए पहुँच चुके हम लोग। और यहाँ पर हमारे गांव वाले हैं जो पूजा पाठ करके फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा, हमारे गांव गुंजी, नपलचू और ये मनीला और पूरा जो एरिया आप देख सकते हैं गरीबगंज तक दिखता है हमारा पूरा यहाँ से। और ये देखिए पूरा ये है काला पानी वाला एरिया, इस तरफ से जाते हैं कैलाश को। जो कैलाश आदि कैलाश के दर्शन के लिए जाते हैं, ओम पर्वत के लिए जाते हैं, वो यहाँ से हैं। ये देख सकते हैं आप नज़ारा, बेहद ही खूबसूरत है, देख सकते हैं। और चारों तरफ का यहाँ पर देख सकते हैं आप
ये देख सकते हो ये, और ये हमारा मंदिर श्री वेद व्यास जी का, और उसके ऊपर देख सकते हैं अद्भुत पहाड़ियाँ, देख सकते हैं प्रकृति का कितना सुंदर नज़ारा है। तो दोस्तों अब हमने दर्शन कर लिया है वेद व्यास जी का, आप देख सकते हैं। अब ऊपर से हम नीचे की तरफ आगे हैं, और ये दूसरा रास्ता है जहाँ से नीचे को जाते हैं, और जहाँ से ऊपर को आए थे वो अलग रास्ता है। तो यहाँ से भी हम आ रहे हैं, और यहाँ का रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है, आपको मैं दिखाऊं। आप देख सकते हैं पीछे कैसा, ये देखिए ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और डाउन ऐसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और छोटा भाई जा रहा है अभी नीचे को, तो इस रास्ते में बड़ा संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि जो ये सीढ़ियाँ बना रखी हैं, ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी जगह से टूटी है। और अब हम नीचे पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पर भी रास्ता थोड़ा ख़राब है, और जो गांव के लोग हैं वो देख सकते हो आप कैसे चल रहे हैं आराम आराम से। और अब हम पूरा ऊपर से नीचे चक्कर लगा के वापस नीचे वाले मंदिर पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये है वेद व्यास जी का मंदिर, और हमारा यहाँ पर अब परिक्रमा पूरा हो चुका है। हमारे व्यास की क्षेत्र पंचायत सदस्य ये है वेद व्यास जी का मंदिर प्रणाम। ये तो यहाँ हम पहले पूजा पाठ कर चुके हैं, तो अभी परिक्रमा करने आए थे, तो परिक्रमा हमारा हो चुका है, जय हो। तो अब यहीं से हम जहाँ से ऊपर गए थे देख सकते हैं, और अभी हम नीचे नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर, और स्टेज में कार्यक्रम चल रहा है। हमारी प्रतिभा लाला वहाँ पर भजन गा रही है, यहाँ तक उनका यहाँ देख सकते हैं हमारी लला, हमारा छोटा भाई, फूफू, पोना, ये मम्मी, ये मीना, हाँ छिले कटो खा रहे देखो। और यहाँ पर क्या है, ककड़ी है, पूड़ी है, और यह मंग मिर्च, कद्दू की सब्जी है, देखो। और हम सब यहाँ पर बांट के खा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं वहाँ पर स्टेज में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। शीश तुम्हारे गंगा मैया चंद्रशिखर पर सोहे, तन पे सर पे विचरते रहते भक्तों के मन मोहे। उसको कैसा कष्ट जगत में नाम तेरा जो ले, सब देवों में देव निराली जय बम बम भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी हमने अपना नाश्ता खा लिया था पहले, अब थोड़ी देर हो गई है, और कार्यक्रम अभी भाषणबाजी चल रही है वहाँ पर। तो यहाँ पर गांव वाले आर्मी के कैंप में आ चुके हैं, जहाँ पर भंडारा चल रहा है व्यास जी के मेले के उसमें। तो काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं गांव वाले सब यहाँ पर भंडारे में आ चुके हैं, और कुछ गांव वाले यहाँ पर खाना खा रहे हैं, कुछ ने खा लिया है। तो हम लोग भी यहाँ पर आए हैं भंडारे में, और हमारे देवू तेते ने भी खा लिया है। बिरयानी, पूरे, रायता और सेमिया बहुत टेस्टी बना था। टेस्टी बना था, तो बहुत बढ़िया। को थोड़ा जोर से पकड़ के खाना पड़ेगा, नहीं तो हवा पूरा उड़ा देगी। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए। और ये है हमारे सुंदरिया नपलचाल जी, बोलो। आज कलिन पहलवान है हमारे पिछले बार के।
चलो ठीक है, खाओ खाओ आप लोग खाओ। ये हमारे नपल चाल भाई लोग हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे फौजी भाई कैसे लंगर बांट रहे हैं और बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और हाँ क्या बोल रहा है, बोल बोल। ये देखो ये छोकरा ये तो हमारे जो फौजी भाई लोग हैं बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं इस भंडारे में। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया खाना भी बनाया इन्होंने, लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छा खाना बनाया गया। चलो लोगों से पूछते फिर खाना कैसा बनाया है, आप लोग को कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। तो अभी हम लोग अपने फौजी भाइयों के वहाँ से भंडारा करके आ गए हैं। मैं ज़्यादा तो खा नहीं पाया क्योंकि मैंने पहले यहाँ नाश्ता कर लिया था, आप लोगों ने देखा। तो मैंने वहाँ रायता खाया और रायता बहुत अच्छा और था। बाकी लोग खाना खा रहे हैं और खाना काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मैंने टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं यहाँ आ चुका हूँ हमारे व्यास मेला, जो जहाँ मेला है, मेला हो रहा है व्यास सी मेला, उसके ग्राउंड के आगे आ रखा हूँ। और यहाँ पर दुकान लगी हुई है भैया की और यहाँ पर बन रहा है जलेबी और साथ में वहाँ पर पान। तो ये देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जलेबी कितनी बढ़िया बना रखी है, देखिए। तो ये हमारे बड़े भाई है सुंदर नपलचाल जी। और यहाँ पर देख सकते हो हमारे फौजी भाई लोग सबके सब जलेबी की शौकीन हमारे भाई लोग यहाँ पर आ रखे हैं और काफ़ी लंबी लाइन है इनकी। तो यहाँ समय लग रहा है और ये सब जलेबी ये भाई लोग खाएंगे और उसके बाद गांव वाले भी अभी आएंगे धीरे धीरे। ये देखिए कितनी मस्त जलेबी बनी है और हमारे जलेबी उस्ताद बहुत बड़े जलेबी बना रहे हैं। छिरा मुंदे बैरा मूली जैसना मुंदे रे शक्ति मुंदे खिरे मूली बैरा लंदे रे बलमा चक्ति से हो बलमा चक्ति से पूरा ठुम चारू एक पूरा ठुम चारू जरतनी जरखाइन बिंदला थंकाइन जरतनी जरखाइन बिंदला थंकाइन ऋषि जी तालिखु पशाचु गरामोइन ऋषि जी तालिखु पशाचु गरामोइन आई तिंदे तिंबुइन आई वंदे दर्तिइन आई तिंदे तिंबुइन आई वंदे दर्तिइन यंगा सोंग संग सेता रोंग टिकरामयन यंगा सोंग संग सेता रोंग टिकरामयन आगे लाटी शिगे चीशलंग नागे शिगेजी सलम गुई तारुनु तुंगेजी नीलम गुई तारुनु तुंगेजी नीलम ना वजगे ना जिनके श्री ना वजगे ना जिन्ना के श्री सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला होगा है जो लव से ज्यादा वैसे वाला इश्क वाला हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ इश्क वाला ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ इश्क वाला। How are you? आप जनता आप सब लोग प्रणाम दीजिए। यहाँ से रसीगा छोटा मोटा बड़ा बच्चा छोटा बच्चा सब अच्छा अच्छा ना जी। हम अमेरिका से आया जी।
अब यहाँ पर कलेन उठाने की प्रतियोगिता चल रही है और हमारे जो गांव वाले हैं वो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है अब यहाँ पर, तो ये अब शाम होने वाली है, रात होने वाली है, शाम हो चुकी है और अब कलेन उठाने वाले हैं। आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो बड़ा पत्थर है इसको कलेन बोलते हैं। ये किए हैं और एक ये है, तो दोनों में से कौन सा उठाएंगे अभी बताएंगे बड़े लोग। बाकी यहाँ देख सकते हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं सब यहाँ पर अभी आप लोग के सम्मुख खड़े हुए हैं। प्रतियोगिता होने जा रहा है। जिन प्रतिभागियों का मैं नाम लेना जा रहा हूँ वो रेडी रहे। ग्राम सभा नाभी से खिलाड़ी का 500 रुपया एंट्री फीस है। जिसने भी एंट्री फीस नहीं दिया कि जमा करने का कष्ट कर दे। ग्राम सभा कुटी से एंट्री फीस जमा हो चुका है मेरे पास। तो अभी टाइम कम है, तो इसलिए एक जो पार्टिसिपेटर है एक ही बार उठा सकता है, उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और यहाँ पर नाबे रोंगकंग, नपलचो और कुटेचार गांव के यहाँ पर पार्टिसिपेटर्स, 4 गांव के यूथ लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनका एक एक बारी में ही स्कोर रिकॉर्ड किया जाएगा और जिसका हाईएस्ट स्कोर होगा उसे विनर घोषित किया जाएगा यहाँ पर।